हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बाउंडेड सेट क्या होता है। तो देखिए, बाउंडेड सेट समझने से पहले हमको अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है, ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपर बाउंड। तो देखिए, इसकी डिफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं। लेट यस बी अ सबसेट ऑफ आर इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो क्या बोल रहा है कि यस कोई तो भी सबसेट है आर का, मतलब रियल नंबर का एक यस कोई तो भी एक सबसेट है। सपोज मैंने किया कि यस है 1,2 ओपन इंटरवल 1,2, ये सबसेट होगा रियल नंबर का, तो ऑब्वियसली रियल नंबर का सबसेट बनेगा, राइट। और क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू आर, मतलब अल्फा कोई तो भी एक रियल एलिमेंट है, अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब इस यस के अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए जो मेरा अल्फा है, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। मतलब इस यस के अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब कोई भी एलिमेंट हमने अगर चूज किया उसके लिए जो मेरा अल्फा होगा, अल्फा वो उससे ग्रेटर होगा, नहीं तो उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे सपोज करो कि मैंने अल्फा इक्वल टू 2 अगर चूज किया, राइट। अब 2 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, यस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि अल्फा जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। ऐसा कोई हमको कंडीशन नहीं दी गई है कि जो अल्फा है वो मेरा इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब जो मेरा अल्फा होगा वो इस सेट के बाहर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कहा गया है कि इस यस के अंदर का हर कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, उसके लिए जो अल्फा होगा वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए, राइट। तो अगर इस यस के अंदर का मैं कोई भी एलिमेंट चूज करूँ, टू भी अगर मैंने चूज किया, पर 2 तो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, क्योंकि देखिए ओपन इंटरवल है, तो ऑब्वियसली 2 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा कोई तो भी एलिमेंट लीजिए, कोई भी लीजिए, रैशनल इरेशनल। सपोज मैं करता हूँ इक्वल टू 1.6 इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। और इसके लिए देखिए जो मेरा अल्फा है वो हमेशा ग्रेटर होगा, मतलब अल्फा जो है मेरा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6, राइट। तो मैं इस अल्फा को क्या कहूँगा, ये अल्फा मेरा बन जाएगा अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ दिस सेट यस। तो इस सेट यस का जो अल्फा है मेरा वो अपर बाउंड बन जाएगा, मतलब इस अल्फा को मैं अपर बाउंड यहाँ पे घोषित कर दूंगा डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नोट है। नोट क्या बोल रही है कि अगर किसी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस सेट को हम बाउंडेड अबव बोलेंगे, राइट। तो ये जो मैंने चूज किया यहाँ पे इंटरवल 1,2, इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है 2, तो मैं इसे बाउंडेड अबव बोलूंगा, राइट। तो ये होगा अपर बाउंड वाला कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि लोअर बाउंड क्या होगा। तो इसके ऊपर से आपको आइडिया आ गई होगी कि लोअर बाउंड क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, और एक चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा एम्प्टी सेट होता है फाई, वो हमेशा बाउंडेड अबव होता है। देखिए एम्प्टी सेट मतलब क्या है, एम्प्टी सेट मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग। तो इसका मतलब क्या कि कोई भी अगर मैंने रियल नंबर चूज किया, एनी अल्फा अगर मैंने चूज किया, तो इससे तो वो बड़ा हो जाएगा ना, राइट। क्योंकि अगर सपोज करो कि ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक रियल नंबर है, तो देखिए ए जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इससे तो बड़ा है। इसका मतलब जो है फाई जो है वो मेरा बाउंडेड अबव बन जाएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर देन अल्फा इज अ अपर बाउंड ऑफ एम्प्टी सेट फाई। तो ये एक नोट है, एक रिजल्ट है जो हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो फाई होता है एम्प्टी सेट, वो हमेशा बाउंडेड अबव होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। और इसकी वजह से जो रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर 1 हो 2 हो कुछ भी हो, वो हमेशा उससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमें अल्फा मिल जाएगा। सो दिस मीन्स जो अल्फा होता है वो बाउंडेड अबव होता है। तो अभी हम बढ़ते हैं लोअर बाउंड की तरफ। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे कि लोअर बाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे। लेट यस बी अ सबसेट ऑफ आर इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो देखिए जो हमने अपर बाउंड डिस्कस किया था, ये बेसिकली उसका उल्टा है। ये हमको क्या बोल रहा है कि यस कोई तो भी एक सेट है जो आर का सबसेट होना चाहिए। तो मैं वही एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने किया कि 1,2 एक इंटरवल है और ये क्या है, ये आर का सबसेट है। आर का सबसेट तो बनेगा ये, राइट। अब क्या बोल रहा है कि एक अल्फा, कोई तो भी एक रियल नंबर अल्फा एग्जिस्ट करेगा और वो कैसा होना चाहिए, सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इसके अंदर का कोई भी अगर एलिमेंट मैंने चूज किया एक्स, उसके लिए जो मेरा अल्फा होगा वो हमेशा छोटा रहेगा,
राइट। इस बार उस टाइम क्या था, जो अल्फा मैंने चूज़ किया था वो हमेशा इस सेट के अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए बड़ा होना चाहिए, बड़ा नहीं तो उसके इक्वल, और यहाँ पे क्या, छोटा नहीं तो उसके इक्वल। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं अल्फा इक्वल टू 1 चूज़ करता हूँ तो अभी देखिए अल्फा इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अल्फा रियल नंबर होना चाहिए। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसके अंदर बिलोंग करता है, मतलब बिलोंग करता हो या ना करता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा मैंने इक्वल टू 1 चूज़ किया, और देखिए क्या बोल रहा है कि जो अल्फा है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए इस यस के अंदर के हर एक एलिमेंट से। तो इस यस के अंदर 1 तो बिलोंग नहीं करता क्योंकि ओपन इंटरवल है, और इसके अंदर का अगर मैंने कोई भी एक एलिमेंट चूज़ किया तो उसके लिए जो मेरा अल्फा है वो हमेशा छोटा रहेगा, राइट। जैसे हमने वहाँ पे 1.6 चूज़ किया था, इक्वल टू 1.6, तो ये तो बड़ा है ना इस 1 से, राइट। तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा रियल नंबर मिल गया, ये रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा, ऐसा रियल नंबर मिल गया जिसके लिए इसके अंदर के सभी जो एलिमेंट है वो छोटे हैं, राइट। तो एक 1 ऐसा मेरे पास एक एलिमेंट है जिसके लिए इस यस के अंदर का कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक्स मैंने चूज़ किया तो ये जो 1 है वो उससे छोटा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि ये जो 1 है ये मेरा यहाँ पे लोअर बाउंड बन जाएगा। और देखिए जिस किसी भी सेट का, ये नोट क्या बोल रही है हमको, जिस किसी भी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसे बाउंडेड बिलो कहा जाता है, वो सेट बाउंडेड बिलो बन जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया लोअर बाउंड के बारे में। और यहाँ पे और एक चीज़ जो हमको समझनी है, जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की थी फाई के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में, कि फाई जो होता है वो हमेशा बाउंडेड अबव रहता है। तो क्या इस केस के अंदर वो बाउंडेड बिलो रहेगा? तो देखिए क्या है कि अगर फाई इज ऑलवेज, सबसे पहले तो मैं रिजल्ट बता देता हूँ, इज ऑलवेज बाउंडेड बिलो, मतलब जो फाई है वो बाउंडेड बिलो होगा, क्योंकि देखिए कि फाई मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। हाँ, तो अगर मैंने कोई भी रियल नंबर चूज किया तो उसके लिए ये उससे बड़ा भी हो सकता है, राइट। क्योंकि मतलब अल्फा कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो हम कोई डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। अगर मैंने अल्फा इक्वल टू कुछ भी चूज किया जो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, उसके लिए ये जो अल्फा है वो छोटा भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी बिलोंग नहीं करता, एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, एम्प्टी सेट मतलब। दैट मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन अल्फा इज अ लोअर बाउंड ऑफ फाई, दैट इज एम्प्टी सेट। तो ये एक रिजल्ट बन गया जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या, जो एम्प्टी सेट होता है वो बाउंडेड अबव भी होता है और बाउंडेड बिलो भी होता है, राइट। तो एम्प्टी सेट के बारे में ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होती है एग्जाम के अंदर ऑप्शन चूज करते हुए। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो फाई होता है वो हमेशा बाउंडेड बिलो भी होता है और बाउंडेड अबव भी होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। और आई होप आपको लोअर बाउंड भी समझ में आ गया। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट समझने के लिए मैंने क्या बोला था कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड आना जरूरी है। तो अभी हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि बाउंडेड सेट क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड डिस्कस करने के बाद अभी हम पहुंच गए हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, दैट इज बाउंडेड सेट। तो देखिए सबसे पहले बाउंडेड सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेट इज सेड टू बी बाउंडेड if it is bounded below and bounded above. That means there exists a pair of lower bound and upper bound both. तो देखिए किसी भी सेट को मैं बाउंडेड कब कहूँगा, जब कभी भी वो बाउंडेड अबव हो और बाउंडेड बिलो हो, मतलब वो उस सेट की, उस स्पेसिफिक सेट की लोअर बाउंड और अपर बाउंड की पेयर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब वो सेट हमारा बाउंडेड बन जाएगा। तो देखिए जो हमने एग्जाम्पल लिया था यस इक्वल टू 1,2, दोनों केस के अंदर, मतलब लोअर बाउंड भी जब हमने डिस्कस किया था, अपर बाउंड भी डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने ये एग्जांपल लिया था। और दोनों केस के अंदर हमने इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड आउट किया था। इसका लोअर बाउंड आया था अल्फा 1 इक्वल टू, सपोज अल्फा 1 हमारा लोअर बाउंड है, अल्फा 1 इक्वल टू 1 आ गया था, और अल्फा 2 सपोज मेरा अपर बाउंड है तो वो आ गया था 2। तो देखिए यस, ये जो ओपन इंटरवल 1,2 सेट है, इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या, ये जो मेरा सेट यस है ये मेरा बाउंडेड सेट बन जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है। और डेफिनेशन क्या बोल रही है, जिस किसी भी सेट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड
दोनों एग्जिस्ट करता है उस सेट को बाउंडेड सेट कहा जाता है, राइट। तो ये होता है बाउंडेड सेट। तो आप समझ गए होंगे कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड समझना क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ रिजल्ट इसके बारे में। और एक चीज़ आपको यहाँ पे आप मुझे बताइए कि जो हमारा एम्प्टी सेट होता है क्या वो बाउंडेड सेट बनेगा? फाई मेरा बाउंडेड सेट बनेगा। तो देखिए हमने प्रूफ किया था जब हमने लोअर बाउंड पढ़ा था और अपर बाउंड पढ़ा था कि जो फाई होता है वो बाउंडेड अबव भी होता है और बाउंडेड बिलो भी होता है। तो इसका मतलब क्या वो डिफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसका मतलब जो फाई होता है, फाई एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ बाउंडेड सेट। जो एम्प्टी सेट होगा वो हमेशा बाउंडेड सेट रहेगा। इस चीज़ को हमको दिमाग के अंदर डाल के रखना है, कभी भूलना नहीं है, राइट। तो एम्प्टी सेट हमेशा बाउंडेड सेट होता है, करेक्ट। कुछ रिजल्ट्स है बाउंडेड सेट के ऊपर, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर ये भी रिजल्ट एक आता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने बाउंडेड सेट क्या होता है वो डिस्कस किया था। तो देखिए उसके ऊपर कुछ रिजल्ट, कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हमको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है हमारा कि फाई इज बाउंडेड। तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि जो फाई होता है उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या कि वो बाउंडेड सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब फाई मेरा बाउंडेड सेट बन जाएगा। सेकंड नंबर का रिजल्ट क्या है? यन क्या होता है? यन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यन इज बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव, दैट इंप्लाइज यन इज नॉट बाउंडेड। तो देखिए नेचुरल नंबर का सेट, मतलब अगर मैंने यन को चूज किया, यन इक्वल टू क्या होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। तो देखिए इसके अंदर जो मेरा 1 है वो 1 मेरा इसके अंदर लोअर बाउंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी एलिमेंट से मेरा 1 छोटा है। और अगर मैंने 1 को भी चूज किया तो वो अल्फा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्फा भी मेरा 1 है। तो इसका मतलब जो अल्फा है ये इस केस के अंदर लोअर बाउंड बन जाएगा, राइट। 1 इज अ लोअर बाउंड ऑफ सेट नेचुरल नंबर। अब देखिए 1 इसका लोअर बाउंड है, बट जब बात अपर बाउंड की आती है तो मैं कितना भी बड़ा अगर रियल नंबर चूज करूं, मुझे उससे बड़ा नेचुरल नंबर हमेशा मिलेगा। अगर आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पता है तो उसके हिसाब से अगर मैंने कितना भी बड़ा रियल नंबर चूज किया, मुझे उससे बड़ा नेचुरल नंबर हमेशा मिलेगा। इसका मतलब मैं अपर बाउंड की कंफर्मेशन नहीं दे सकता, राइट। तो इसका मतलब क्या कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, बट उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और देखिए क्या बोल रहा है कि उसका अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो सेट बाउंडेड भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाउंडेड सेट होने के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा ये मेरा बाउंडेड सेट नहीं बनेगा, राइट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड। इस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा सेकंड रिजल्ट। अभी देखिए थर्ड नंबर का रिजल्ट क्या है? व्हेनेवर सेट इज बाउंडेड अबव देयर आर इनफाइनाइट अपर बाउंड। तो मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था दोनों केस के अंदर, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के अंदर, वो एग्जांपल क्या था? यस इक्वल टू ओपन इंटरवल 1, 2, राइट। तो अभी देखिए इस केस के अंदर मैंने लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या निकाला था? अपर बाउंड मेरा इस केस के अंदर आ गया था 2, राइट। तो अब देखिए मेरा 2 अपर बाउंड है, बट अगर मैंने 3 को एज अ अल्फा चूज किया तो क्या वो इसका अपर बाउंड बनेगा? जरूर बनेगा। मैंने 3.4 या फिर 4 एंड सो ऑन, कितने भी इस 2 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर जो भी आएंगे उनको चूज किया तो वो इस सेट का अपर बाउंड बनेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या? अगर किसी भी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, राइट। कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। इस रिजल्ट से हमको ये समझ में आ रहा है। फोर्थ नंबर का रिजल्ट क्या है वो समझते हैं। देखिए सिमिलरली व्हेनेवर सेट इज बाउंडेड बिलो देयर आर इनफाइनाइट लोअर बाउंड। तो मतलब अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है, यही एग्जांपल लेता हूँ, इसका मैंने अल्फा 2 इक्वल टू लोअर बाउंड निकाला था, वो 1 आ गया था, राइट। तो अगर कोई भी सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि देखिए इसका लोअर बाउंड -1 भी एग्जिस्ट कर सकता है, -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आ जाएंगे। क्यों? -1 -2 ये भी सब रियल नंबर है, राइट। और हमको अल्फा को रियल नंबर के अंदर चूज करना है। अगर आप डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे
तो अल्फा जो होगा वो मेरा रियल नंबर होना चाहिए, और ये सभी रियल नंबर है और इससे छोटे हैं, इस सेट से वो छोटे हैं, इसका मतलब इसके वो लोअर बाउंड बन जाएंगे। तो देखिए अगर किसी भी सेट अगर बाउंडेड है सेट है, तो अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसके इन्फाइनेटली मेनी अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, और कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके इन्फाइनेटली मेनी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। इन दोनों रिजल्ट के ऊपर से हमको ये समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको बाउंडेड सेट क्या होता है वो समझ में आ गया, ये रिजल्ट समझ में आ गए। तो देखिए आज के लेक्चर में हमको बाउंडेड सेट क्या होता है वही डिस्कस करना था। तो अब आगे के लेक्चर होंगे उसके अंदर हम इसकी बात की टॉपिक्स पॉइंट से टोपोलॉजी के आगे के जो टॉपिक होंगे उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।